मॉडल्स बताए थे और मॉडल वर्ब्स में कैन और मे हमने बताए और कुछ सेंटेंस भी आपको घर से करने को भी कही थी। तो पहले तुम सेंटेंस को मिला लीजिए। पहला वाक्य था वह तुम्हें गाली दे सकता है, तो ये देखिए अक्षमता ताकत प्रकट करता है, तो ही कैन अब्यूज यू। दूसरा वाक्य था क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, ये एक अनुमति मांग रहा है, तो मे आई सिट हियर। तुम उसकी पुस्तक नहीं चुरा सकते, ये भी एक प्रकार की उसकी शक्ति की बात है। यू कैन नॉट स्टील हिज बुक। वह कल स्कूल नहीं जा पाया या जा सका, ये भूतकाल में एक बात है, भूतकाल में कोई काम नहीं कर सके, तो ही कुड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे, ये शुभकामना है, मे का सेंटेंस है। तो वैसे तो हमने आपको बताया था कि मे के सेंटेंस जो सद्बुद्धि वाले के होंगे, शुभकामना वाले, उनमें मे शुरू में आता है। लेकिन अगर गॉड का वाक्य है, भगवान का वाक्य, तो फिर मे को आप ना लगाइए, चाहे कोई दिक्कत नहीं। तो हो जाएगा गॉड और गिव यू, यू मैंने देना, यू मैंने तुम्हें, और सद्बुद्धि को आप कह सकते हैं इंटेलिजेंस, ठीक है, विजडम। तुम जीवन में सफल हो, ये भी देखिए सब शुभकामना का वाक्य है। मे यू सक्सेड इन लाइफ, मे यू सक्सेड इन लाइफ। बच्चे इस मैदान में फुटबॉल क्यों नहीं खेल सकते हैं, तो क्यों नहीं, पहले क्यों की आएगी, वाई कैन द चिल्ड्रन नॉट प्ले फुटबॉल इन दिस ग्राउंड, इस मैदान, ठीक है। तो इन सेंटेंसेस में आपने देखा कि रूल्स जो सेंटेंस बनाने के हैं वो पिछले वाले ही हैं, जैसे आपने टेंस के सभी तरह के वाक्य बनाए हैं, बस मॉडल वर्ब्स का यूज करना होता है एक विशेष अर्थ के अनुसार, और कहाँ करना होता है, हेल्पिंग वर्ब की तरह, ठीक है। तो चलिए अभी पिछली उसमें बार में हमने मे का जो भूतकाल है माइट, वो बताना रह गया था। मे का भूतकाल माइट होता है, अगर मे के कहीं पास्ट टेंस का आपको जरूरत पड़ती है तो माइट का प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले मॉडल्स हमारे हैं शुड, मस्ट और ought to। तीनों का मतलब होता है चाहिए, तीनों जो है किसी काम को करना चाहिए, इस तरह के वाक्य में लगाए जाते हैं, लेकिन तीनों में एक डिफरेंस है। शुड किसी काम की नैतिक जिम्मेदारी या कोई सलाह किसी को हम दे रहे हैं कि भाई तुम्हें जो है ऐसा काम नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसा काम करना चाहिए, एक सलाह जैसी हम दे देते हैं, उसके लिए शुड का प्रयोग करते हैं। मस्ट में आ जाएगी जरूरी सलाह, एक चेतावनी, तुम्हें ऐसा अवश्य करना चाहिए, जब ये अवश्य वर्ड लग जाएगा एक चेतावनी हो जाएगी, या तुम्हें बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। जिस तरह से परीक्षाओं में इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं कि भाई तुम्हें कोई सामान लेकर नहीं आना है, तुम्हें जो है आंसर शीट पर कहीं अपना नाम नहीं लिखना है, तो ये सब चेतावनियाँ होती, इन सब में मस्ट का प्रयोग करना है, ठीक है। तो मस्ट का प्रयोग कहाँ करेंगे, कोई जरूरी सलाह हो, जैसे डॉक्टर की सलाह है, अगर डॉक्टर कहता है कि भाई तुम्हें जो है प्रोटीन का भोजन लेना चाहिए, तो वो डॉक्टर की सलाह है, उसमें आप मस्ट का प्रयोग करें, ठीक है। तो कोई जरूरी सलाह हो सकती है कि तुम्हें उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए, तब आप अवश्य शब्द देखते ही मस्ट का प्रयोग कर देंगे। अगर कोई सिंपल कह रहा है कि भाई तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, तो यू शुड नॉट हेल्प हिम, और तुम्हें उसकी मदद अवश्य नॉट लगा देना है, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, यू शुड हेल्प हिम, और तुम्हें उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए, यू मस्ट हेल्प। अवश्य वर्ड आते ही शुड का मस्ट हो जाता है। तीसरा बचा ought to। ought to भी चाहिए के अर्थ में आता है, और इसमें हम कर्तव्य की भावना, हमारी कुछ ड्यूटीज होती हैं, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, अध्यापकों को रहना मानना चाहिए, देश की सेवा करनी चाहिए, ये कुछ हमारे ड्यूटीज हैं। तो इस तरह की जब ड्यूटीज की कहीं बात की जाती है तो आप ought to का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे शुड और ought to में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये दोनों एक दूसरे को रिप्लेस भी कर देते हैं, लेकिन ought to का अपना एक कर्तव्य की भावना का सिस्टम है। अभी चूंकि आप हाई स्कूल में हैं, 9th और 10th में हैं, तो मैं आपको ज़्यादा फंसाने का प्रयास नहीं करूँगा, नहीं तो कुछ और भी बातें हैं जो आप अगली क्लासेस में जाकर सीखेंगे। कंपटीशन कक्षाओं में जाकर आपको पता चलेगा कि थोड़ी बहुत उनके अंदर कुछ एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो कहीं पलट भी जाती हैं, तो उन चीज़ों को आगे आप सीखेंगे। अभी इंट्रोडक्शन लेवल पर आप इनके सिंपल जो बेसिक यूज हैं उनको आप सिर्फ दिमाग में बिठाएंगे। तो इस प्रकार शुड, मस्ट, ought to। अब आप इनके कुछ वाक्य लिख लीजिए, मैं सामने स्क्रीन पर वाक्य दे रहा हूँ, उन वाक्यों को आप करके लाएं। ओके।
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने आपको जो है ऑक्सिलरी और मॉडल वर्ब का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, उसमें भी कुछ एक्सरसाइज दी थी, 9.1, 9.2, 9.3 और 9.4, तो इनको भी मिला लीजिए। 9.1 देखिए, पहले सेंटेंस के अंदर आपको हैड, हैव और वर्ब, 3 ब्रैकेट में हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है, उनमें से भरना है। तो देखिए आई आया हुआ है और बिफोर द लास्ट वर्किंग डे, यानी कि जो पिछला वर्किंग डे है उससे पहले मेरी फीस मैं जमा कर चुका था। ठीक है, हो सकता है हेड आ जाएगा इसमें। द बर्ड्स, पक्षी जो है, आगे इसमें आपको भरना है हैव, वाज और वर। आप देख सकते हैं फ्लाइंग आया हुआ है, तो फ्लाइंग हैज और हैव के साथ तो आएगा नहीं, वाज या वर के साथ ही आ सकता है, और वाज यहां आ नहीं सकता, बर्ड्स बहुत सारे हैं, तो वर आ जाएगा। इस तरह आपको भरने। तीसरे वाक्य में ही डज नॉट नो, साफ दिख रहा है, डज के साथ नो फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ही आ सकती है, दूसरा हैज के साथ तो आएगी नहीं, थर्ड फॉर्म आएगी। चौथे सेंटेंस में दे हैव सबमिटेड, आर देयर, दे हैव सबमिटेड देयर एक्सरसाइज बुक्स। देखिए थर्ड फॉर्म देखकर पता लग जाएगा ना, सबमिटेड है, हैव के साथ ही आ सकता है, आर और डू के साथ तो आएगा नहीं। आई डू नॉट सी, पांचवा सेंटेंस। छठा, द फार्मर्स वर रिटर्निंग होम। सातवां, माई ब्रदर डज नॉट एग्री। आठवां, शी हैज नॉट रेड। देखिए यहां डू तो आ नहीं सकता क्योंकि सी के साथ डू का मतलब नहीं बैठता, और आगे रीड आया हुआ है। आपको फंसाने के लिए इसमें जो है रीड एक ऐसी वर्ब का यूज किया है जिसकी तीनों फॉर्म सेम होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीनों एक ही होती हैं, सिर्फ उनको उच्चारण हम थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। ये रेड बोला जाएगा, शी हैज नॉट रेड दिस बुक येट। नौवां, मदर इज कुकिंग। माई फ्रेंड एक ही फ्रेंड है तो वाज बेटी, आ तो आ नहीं सकता। चलिए 9.2 देखिए, आई डिड नॉट शो, जो कि हैव और एम तो आ नहीं सकता। 9.2 का दूसरा सेंटेंस, मोहन वाज स्लीपिंग। तीसरा सेंटेंस, ही डज नॉट टेल ए लाई। चौथा सेंटेंस, ही हैज बीन ए गुड प्लेयर। पांचवा सेंटेंस, ए डॉग डज नॉट ईट। छठा सेंटेंस, दे हैव लिव्ड। सातवां, यू डू नॉट लुक वेल। आठवां, द विंड वाज ब्लोइंग हार्ड। 9.3 का देखिए पहला सेंटेंस ये हो जाएगा, डिड आवर सोल्जर्स फाइट ब्रेवली। दूसरा, 5 सब्जेक्ट्स आर टॉट। अब देखिए थोड़ा पैसिव वॉइस का सेंटेंस आ गया यहां पर, 5 सब्जेक्ट्स आर टॉट, 5 विषय पढ़ाए जाते हैं। जब भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कर्ता बन जाता है, देखिए टीच है ना, वर्ब में टीच आई हुई है, टॉट टीच की थर्ड फॉर्म है, तो टीच का सब्जेक्ट क्या है भाई, पढ़ाने वाला तो कोई आदमी होगा ना, जबकि यहां देखिए वाक्य में सब्जेक्ट क्या बना रखा है, 5 सब्जेक्ट्स, ये तो करता नहीं हो सकते, तो इसलिए वाक्य पैसिव वॉइस का है। कोई बात नहीं, अभी आपको पैसिव वॉइस नहीं पढ़ाई गई है तो उसे आप छोड़ दीजिए फिलहाल। अगला सेंटेंस देखिए, तीसरा वाक्य, हैव द फार्मर्स सोल्ड। चौथा, टिकट्स, ये भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, टिकट्स आर सोल्ड। पांचवा, ही वाज नॉट अलाउड, ये भी पैसिव वॉइस है। छठा, डू यू हैव टी। सातवां, डज शी मेड टी, नहीं मेड आया हुआ तो मेड के साथ तो डज नहीं आ सकता, हैड आ जाएगा, हैड सी मेड टी। आठवां, रेडीमेड गारमेंट्स, ये भी पैसिव वॉइस है, आर सोल्ड हियर। नौवां, डिड इट रेन हैवीली। डिड इट रेन हैवीली, क्या भारी बारिश हुई इन विंटर इन योर स्टेट। 10वां, आई एम हेल्प हिम, नहीं एम नहीं आ सकता, हैव नहीं आ सकता, डिड ही आएगा, आई डिड हेल्प। ठीक है। 9.4, आवर सैलरी हैज नॉट बीन। अब देखिए सैलरी के साथ तो हैज ही आएगा। ही मस्ट हैव रिसीव्ड, किसी भी मॉडल के साथ तो हैव ही आता है, अगर कहीं मॉडल के साथ आपको हैज हैव करना है तो हैव करना है। ही मस्ट हैव। वी हैव बीन लिविंग। चौथा, व्हेन आई एंटर्ड द रूम, जब मैंने कमरे में प्रवेश किया, द टीचर, अध्यापक जो है पढ़ाना शुरू कर चुके थे, तो हैड आ जाएगा, भूतकाल वाक्य। इट वॉज ए विंटर नाइट, ये सर्दियों की रात थी। वी आर सिटिंग, वी वर सिटिंग, हम बैठे हुए थे। ठीक है। छठा,
हैज योर नेम बीन स्ट्रगॉप, हैज आ जाएगा। सातवां डज ही नो, और आठवां ही डज हेल्प यू, या इसमें कुछ जो है लगाना तो पड़ेगा, ही डज हेल्प यू, क्योंकि हेल्प के साथ फिर एस लगाना पड़ता है। चलिए ये मॉडल एक्सरसाइज ये जो 9.4 तक था ये हमारा काम कंप्लीट हो गया है। और अब चूंकि हमने आपको मॉडल भी कैन और मे 2 पढ़ा दिए हैं और 3 हमने ये आपको शुड मस्ट ought to भी बता दिए हैं। अच्छा, इसमें आप 9.5 एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये विल और शैल की है। विल और शैल मॉडल भी होते हैं, लेकिन ये हमने टेंस में भी आपको पढ़ा दिए हैं, तो उसके हिसाब से आप इस एक्सरसाइज को 9.5 को कर सकते हैं। 9.6 भी आप कर सकते हैं। मे कैन मस्ट भरना है आपको, मे कैन मस्ट और मस्ट नोट, ये तीनों हमने आपको पढ़ा दिए हैं। मे और कैन पिछली बार पढ़ा दिए थे, मस्ट इस बार पढ़ा दिए, तो 9.6 भी आप करेंगे। ठीक है, 9.9, 9.10, ठीक है, क्योंकि इसमें जो यूज आए हुए हैं वो हमने आपको करा दिए। तो आपके पास एक्सरसाइज हो गई 9.5, 9.6 और 9.9 और 9.10, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने आपको करा दिया। इसमें कहीं कहीं वुड भी आ रहा है, WOULD, तो वुड जो है विल का पास्ट फॉर्म होता है। विल को आप पास्ट में अगर लिखना हो कहीं तो वुड लिखते हैं। वैसे वुड जो है आदत वाले वाक्य में भी आता है कि भाई मैं गालियां दिया करता था, आई वुड एब्यूज, लेकिन ये ऐसी आदत होती है जो भूतकाल में नहीं थी, भूतकाल में नहीं थी, भूतकाल में थी और आज नहीं है, तब तो आप लगाइए यूज टू। अगर कोई आदत भूतकाल में थी लेकिन आज हमने उसे छोड़ दिया है, तब यूज टू लगा सकते हैं, और अन्यथा आप वुड लगाइए। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि भाई आदत भूतकाल में थी या नहीं थी, तो आप सिंपली वुड का यूज कर दीजिए। ठीक है, तो वैसे इसको मैं कल आपको विस्तार से अगली वीडियो में आपको विस्तार से बता दूंगा, तब आप इसे अच्छे से कर पाएंगे। तो खैर ये 9.5, 9.6, 9.9 और 9.10 ये 4 एक्सरसाइज आप करके देखेंगे। ठीक है जी, और बाकी ये सेंटेंस जो आपको दिए गए हैं वो आप चलिए।